हेलो स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपको विज्ञान पेपर के 30 के 30 नंबर सही विकल्प के मिले तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें। इस वीडियो में सारे सही विकल्प हैं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप पहले देख सकते हैं अध्याय नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ के हम क्वेश्चन करेंगे अभी हल। पहला क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प में, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। दूसरा है पदार्थ किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो इसमें किसमें रिक्त स्थान होता है? तो इसमें ठोस में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं वो नगण्य संपीड़िता होती हैं, है ना। तो इस किसमें होती हैं? ठोस में होती हैं। दूसरा है सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है। तो सर्वाधिक विसरण वाला गुण पदार्थ कौन सा होगा इसमें से? गैस, जिसके अंदर क्या होता है? सर्वाधिक विसरण होता है। पदार्थ की वहाँ अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। तो इसमें किसमें होगा? ठोस, द्रव, गैस, उपरोक्त सभी। तो आप बता सकते हैं इसमें से क्या होगा। तो इसमें होगा द्रव, मतलब भाप। न्यूनतम मिश्रण का गुण पाया जाता है। अब न्यूनतम मिश्रण का गुण किसमें पाया जाता है? तो न्यूनतम मिश्रण का गुण किसमें पाया जाता है? ठोस में पाया जाता है। ठोस में बहुत कम न्यूनतम मतलब मिश्रण होता है, न्यूनतम। अगला है हमारा, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जाता है। तो गैस का कौन सा गुण है जिसके कारण उसको सिलेंडर में भरा जा सकता है? तो इसमें आ जाएगा संपीड़िता। उसमें अधिक संपीड़िता होती है ना, इसी कारण उनको सिलेंडर में भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बर्फ का गलनांक है। तो बर्फ का गलनांक 273.15 क्यों होता है? याद रखना, ऐसे विकल्प आ सकता है, जोड़ी में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिक संपीड़ी होता है। कौन हो सकता है अधिक संपीड़ी? पत्थर, जल, ऑक्सीजन या रबर। तो इसमें ऑक्सीजन आएगा क्योंकि अभी गैस सिलेंडर की बात कर रहे थे हम कि संपीड़िता होने के कारण उसको सिलेंडर में भर रखा जाता है। इसी प्रकार अधिक संपीड़न क्या हो सकता है इसमें? गैस, ऑक्सीजन है इसमें। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है हमारे, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वहाँ इसका क्या कहलाता है? तो बेटा वहाँ इसका कहलाएगा गलनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गलनांक कहलाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक खालिस्तान के होता है। तभी जस्ट बताया अपन ने 273 होता है, 273.15 के होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि केल्विन का मात्रक है। तो केल्विन का मात्रक बताना हमें। तो केल्विन का मात्रक क्या हो जाएगा? ताप। केल्विन ताप का मात्रक है। ठीक है। केल्विन किसका मात्रक है? केल्विन ताप का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किसके नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं। 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। अब अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। सही जोड़ियाँ हैं। तो सही जोड़ियों में कॉलम B को मिलाएंगे। अत्यधिक संपीड़न। तो बेटा अत्यधिक संपीड़न अभी हमने पढ़ा है, संपीड़न क्या होता है? तो गैस हो सकती है आपकी, है ना। तो अधिक संपीड़न क्या होगा अपना? गैस होगा। पदार्थ की अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं।
बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? बर्फ़ का गलनांक 273.15 होता है। फिर अगला ड्राई आइस, तो ड्राई आइस भी पढ़ा हमने, ठोस को ड्राई आइस कहते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को ड्राई आइस कहते हैं। अगला है जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक 373 के होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा सत्य सत्य देखते हैं हम। देखिए नंबर सत्य सत्य है यहाँ पे, वो देखते हैं हम। सत्य सत्य देखेंगे, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। तो होती है क्या? सही हो जाए, होती हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। वाष्पीकरण जो है एक सतह की क्या है? परिघटना है, बिल्कुल सत्य है। अगला है ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ही गैसीय अवस्था में आ जाता है, बिल्कुल सही है। सत्य है क्षेत्र बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, गलत। अगला है दाब बढ़ने पर तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाती है, ये सही है। चलो आगे चलते हम। तो ये हुए हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये एक शब्द में उत्तर है, तो एक शब्द में उत्तर अब देख लेते हैं, कुछ का आंसर, कुछ का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अभी। तो जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तभी जस्ट बताया अपन ने, ये अब बताना आपको कमेंट बॉक्स में। 300 केल्विन ताप पर डिग्री सेल्सियस में क्या मान क्या होता है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जल का क्वथनांक कितना होता है? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अभी बढ़ाया है। पदार्थ की मुख्यतः किन अवस्था में पाया जाता है? ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होती है? ये भी आपको बताना है। दाब का मात्रक, ये भी आपको बताना है। विषण को परिभाषित, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो अगर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है इस लेसन के, तो देख सकते हैं आप, इनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, निश्चित में आया था परीक्षा में। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। गलनांक किसे कहते हैं? सूचकांक किसे कहते हैं? LPG का पूरा नाम, CNG का पूरा नाम, घनत्व का मात्रक, जल की भौतिक अवस्था 25 डिग्री सेल्सियस, और ये है। तो ये क्वेश्चन सारे अच्छे क्वेश्चन है, 1 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है ये, तो इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये लेसन नंबर 1 का है, ठीक है। अब लेसन नंबर 2 की बात करते हैं हम, ऑब्जेक्टिव की। तो अब लेसन नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो लेसन नंबर 2 है हमारा, लेसन नंबर 2 है हमारा, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो बताना है शुद्ध है या अशुद्ध है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है हमें? विलयन। जब 2 पदार्थों को मिलाएंगे तो क्या होगा? विलयन बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, विलयन का वहाँ घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम विलायक। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, टिंचर आयोडीन के विलयन में विलय हैं। कौन है विलय विलयन में? आयोडीन के विलयन में विलय। अब वो बोल ही रहा है कि टिंकर आयोडीन, तो आयोडीन ही विलयन रहेगा, ठीक है। अगला दिया है, सोडा जल विलयन में विलय होता है। सोडा जल विलय में विलयन होता है, तो इसमें क्या जाएगा? CO2। वायु एक विलयन है, वायु एक विलयन है, किसका? वायु में किस का विलयन होता है? गैस में गैस का, है ना। वायु एक विलयन है गैस में गैस का। अगला है 6 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है? तो कौन सा पदार्थ हो सकता है? नेफ्थलीन भी हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड भी हो सकता है, एंथ्रासिन भी हो सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। क्या आंसर आ जाएगा इसका? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, कि आयोडीन का टिंचर कीटाणु रोधी गुण रखता है। यहाँ विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? तो किसको घोलने पर बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ अल्कोहल और में आयोडीन घोलने पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोमबत्ती का जलना है केवल भौतिक परिवर्तन हो सकता है, केवल रासायनिक परिवर्तन, आकारणीय परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ केवल क्या हो सकता है? रासायनिक परिवर्तन होता है ना।
अगला क्वेश्चन बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, इसमें से आप अच्छे से पढ़ना। फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम होता है। किसका माध्यम होता है बेटा? तो इसमें माध्यम होता है ठोस का। किसका होता है? ठोस का। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में परिक्षेपण माध्यम होता है। तो इसमें हो जाएगा दूसरे में द्रव का माध्यम हो सकता है ना। तो इसमें क्या जाएगा? दूसरे में द्रव आ जाएगा। अगली बात करते हैं हम टिंडल प्रभाव की बात करते हैं। टिंडल प्रभाव में क्या आना है वो हम देखते हैं। टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलियन द्वारा प्रदर्शित गुण है ना। तो इसमें जाएगा बेटा क्लोराइड। क्या जाएगा? क्लोराइड। इसमें क्लोराइड आ जाएगा। अगला है चौथा, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को विधि से पृथक किया जाता है। तो कौन सी विधि? तो यह जाएगी आसवन विधि। आसवन विधि कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? तो आसवन विधि जाएगा। पांचवें में है पांचवा में क्या जाएगा? पांचवें को देखते हैं। पांचवें में क्या आना चाहिए? तो डाई के घटक रंगों की विधि से पृथक किया जाता है। कौन सी विधि से पृथक किया जाता है? तो यह जाएगा बेटा क्रोमेटोग्राफी। कौन सी विधि से किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी। छठा वाला है कोलाइड एक खालिस्तान मिश्रण है। तो यह जाएगा विषमांगी। कौन सा मिश्रण आ जाएगा यहाँ पे? विषमांगी। कौन सा? विषमांगी मिश्रण आ जाएगा यहाँ पे। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या आएगा? दूध एक खालिस्तान विलयन है। तो दूध एक खालिस्तान विलयन है तो क्या जाएगा? दूध एक खालिस्तान विलयन है तो यहाँ जाएगा कोलाइडी विलयन हो जाएगा। क्या जाएगा? कोलाइडी विलयन हो जाएगा। अगला दिया है ग्रीक में क्रोमा का अर्थ होता है। तो ग्रीक में क्रोमा का अर्थ क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है क्या होता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा सही जोड़ी को चलते हैं। सही जोड़ी में क्या आना चाहिए? सही जोड़ी में दिया है ब्रोमीन। अब ब्रोमीन का क्या आना चाहिए? ब्रोमीन क्या है? तो ब्रोमीन एक अधातु है। अगला है जल क्या है? जल यौगिक है। अगला है तन्यता क्या है? तन्यता धातु है। अगला है मिश्रण। तो मिश्रण क्या है? वायु मिश्रण रहता है गैस का। और अगला है कोलाइड। तो इसमें कोलाइड क्या हो सकता है? दूध कोलाइड हो सकता है और लकड़ी छूट जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं सत्य में देखते हैं। निलंबन एवं विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। सत्य मिश्रण होता है। अगला है शुद्ध पदार्थ तत्व का यौगिक हो सकते हैं। तत्व या यौगिक हो सकते हैं, यह असत्य है। अगला है मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। सत्य। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, यह सत्य हो जाएगा। अगला है मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। ये भी तो इसमें 2 सत्य और 3 असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शब्द में उत्तर देना है। एक शब्द में उत्तर, मिश्र धातु पित्तल के घट्टों के नाम लिखना है। कोहरा बादल कुआसा परीक्षण माध्यम में क्या होता है? शेविंग क्रीम परीक्षण माध्यम क्या होता है? दूध फ्रेम क्रीम परीक्षण अवस्था क्या होती है? जेलियम परीक्षण अवस्था में क्या होती है? मक्खन एवं परिक्षेपण अवस्था क्या होती है? यहाँ विलयन जिसके विलय मात्रा संतृप्त स्तर कम है। तो ये सभी कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। आसवन विधि क्या है? कॉमेटो विधि क्या है? प्रभाज्य आसवन किसे कहते हैं? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धातु में अंतर, धातु उपधातु, तत्व में यौगिक में अंतर, मिश्रण यौगिक में अंतर, धातु किसे कहते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक बार
देख लीजिए आप, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, क्रोमेटो क्या है, धातु धातु में अंतर। अब देख सकते हैं हम क्वेश्चन अध्याय नंबर 3 के देख सकते हैं। अध्याय नंबर 3 के देखेंगे। अध्याय नंबर 3 है हमारा परमाणु एवं अणु। तो इसको देखेंगे हम, इसके क्या क्या आंसर आने वाले हैं। तो इसके आंसर हम फटाफट देख लेते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है। तो दो या दो से अधिक समूह का समूह, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह क्या कहलाएगा, तो अणु कहलाएगा। फिर दूसरा है, निम्नलिखित में से किस तत्वों की परमाणुकता 2 होती हैं। तो किसकी परमाणुकता 2 होती हैं। तो इसमें ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी होती है, 2 होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र बताना है हमें। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो सकता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र यहाँ हो सकता है, क्लोराइड पूछा है, मैग्नीशियम क्लोराइड तीसरे का आ जाएगा यहाँ पे। तीसरे का अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है। तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र बताना हमें। तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा NH4 कोष्टक 2SO4, ये सूत्र हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो NaNO3 होता है। अगला देखते हैं हम, अवोगाद्रो स्थिरांक में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो अवोगाद्रो स्थिरांक परमाणुओं की संख्या कितनी हो सकती है। तो ये जाएगा 6.022 इंटू 10⁻²³ हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु की परमाणुकता होती हैं। तो नाइट्रोजन अणु की परमाणुकता कितनी होती हैं, तो ये होती हैं द्विपरमाणुक होती हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जिंक, और जिंक धातु का प्रतीक है। जो जिंक धातु है उसका प्रतीक क्या हो जाएगा, तो जिंक धातु का प्रतीक Z होने हो जाता है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो ऑक्सीजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो बताना हमें 16 होता है। H2O अणु का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान होगा, तो कौन होगा, तो हम बताएंगे 11th में क्वेश्चन में। तो इसका जाएगा 18 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या जाएगा हमारा, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, तो इसमें जाएगा 11वें में बा जाएगा 18 U, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम, 12वें क्वेश्चन को चलते हैं। द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य का कण को कहते हैं। तो द्रव्य के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम परमाणु कहेंगे। C2H2 को का मोलर द्रव्यमान होगा, तो इसका हो जाएगा 26 ग्राम, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। तो परमाणु कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बेटा, तो ये बताया था अपन ने 12 होता है, ठीक है, 12 होता है। अगला बताया हमने दूसरा, क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 हो जाएगा, 35.5 हो जाएगा। अगला कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड का सूत्र होता है Ca, क्या हो जाएगा, Ca कोष्टक OH2 हो जाएगा, ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन को चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है कि सल्फाइड का संकेत क्या हो सकता है। तो सल्फाइड का संकेत बताना हमें। सल्फाइड का संकेत होता है S, ये होता है, ठीक है, इसको इसे मिलता है, सल्फाइड का संकेत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 होता है ये सल्फाइड का था, है ना। यहाँ पे देखो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो दिखने में, तो ठीक है। यहाँ सल्फाइड पूछा है, यहाँ सल्फाइड पूछा है। सल्फाइड और ईट में अंतर है। तो ईट का पूछे तो S की पावर 2 हो जाएगा, और सल्फाइड का पूछे तो यहाँ आ जाएगा SO3-2, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के संयोजन क्षमता उस तत्व की क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी यहाँ पे? संयोजकता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। संयोजकता कहलाएगी। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन जो चलते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन सोडियम का प्रतीक होगा तो सोडियम का Na होता है, Na। फिर होता है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो द्रव्यमान और जल का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, CaCO3 का यौगिक का नाम है तो CaCO3 यौगिक का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। कैल्शियम, इसका क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो एलियम क्लोराइड का सूत्र होता है AlCl3, ये हो जाएगा Cl3। अब अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? तो जस्ट अभी अपन ने ऊपर बताया था 6.22 × 10⁻23 ये होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी है, सही जोड़ी को देखते अच्छे से। सही जोड़ी में देखते हैं हम फटाफट। नमक, तो नमक का क्या आ जाएगा? NaCl हो जाएगा, नमक का NaCl। स्वर्ण, स्वर्ण का क्या हो जाएगा? Au, स्वर्ण का नोट करते हैं Au से। आयरन, आयरन का नोट करते हैं हम Fe, का नोट करते हैं Fe से नोट करते हैं। तो Fe नीचे है होगा, कहाँ है? नहीं है इसमें, तो माय गॉड इसमें दिया नहीं है। वाह, चलो देखते हैं थोड़ा सा। Fe से जाएगा, इसका आंसर है Fe। सोने ना, आयरन को है ना, Fe हो जाएगा। कार्बन, कार्बन का नोट करते हैं तो 12 ये हो गया। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नोट करते हैं अपन। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन आ जाएगा अपना डी परमाणु। कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या आ सकता है यहाँ पे? CO आ सकता है कोबाल्ट का। अवोगाद्रो स्थिरांक क्या हो सकता है? तो अवोगाद्रो स्थिरांक हमने अभी तक 2-3 बार पढ़ लिया इसको। ये हो जाएगा 6.002 × 10⁻23 है ना। अगला क्वेश्चन है 8वां हमारा, कि एल्यूमिनियम आयन होता है, एल्यूमिनियम का क्या हो सकता है? Al+++, ये हो गया। 9वां क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है? 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल 10 के 10 है ना। कोई छोटा तो नहीं हुआ? छोटा हो तो बता देना। और ठीक है, क्वेश्चन सारे होंगे अपने। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। ओह माय, अच्छा Fe यहाँ नीचे दिया हुआ था है ना। और अगला 10वां दिया था हमारा हीलियम, तो हीलियम का क्या हो जाएगा? जो हीलियम दिया था, हीलियम हमारा नीचे दिया हुआ है। हीलियम, हीलियम का हो जाएगा एक परमाणु। जो हीलियम है वो क्या हो जाएगा? एक परमाणु हो जाएगा। ये नीचे दिया हीलियम। फिर 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, इसको देख लो अच्छे से। जो क्वेश्चन आते हैं उनको फटाफट रीडिंग कर लो। ये क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। परमाणु द्रव्यमान प्रयास कीजिए, मोल्स जो भी क्वेश्चन दिए यहाँ पे, HCl वगैरह, NH3 का द्रव्यमान, ठीक है। अब अगला आता है परमाणु की संरचना, तो यह भी हम जस्ट इसके बाद भी डालेंगे, तो आप जितने उतने बार कवर कर लीजिए। उसके बाद हम नए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।